22 साल के ब्रेस सोलंकी एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर, ओलंपिक का सपना देखने वाला युवा, लेकिन एक छोटे से पिल्ले के काटने की वजह से उसकी जान चली गई। ब्रेस ने एक पिल्ले को नाले से निकालते वक्त उसे इग्नोर कर दिया था। जब उसने हल्का सा काटा, 3 महीने बाद उनके शरीर में अजीब सुन्नपन और छटपटाहट शुरू हुई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेबीज एक डेडली जूनोटिक डिजीज़ है, यानी ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमंस में आती है। इसे रेबीज वायरस कॉज करता है, जो एक आरएनए वायरस है रब्दोवायरस फैमिली का। ये वायरस बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और इसके 2 मेन तरीके होते हैं। ये सीधे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चला जाता है और वहाँ से ब्रेन तक माइग्रेट करता है, या फिर पहले मसल टिश्यू में रेप्लिकेट करता है जहाँ होस्ट का इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। फिर वहाँ से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के थ्रू नर्वस सिस्टम में चला जाता है। नर्वस सिस्टम में पहुँचने के बाद वायरस एक्यूट ब्रेन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और सिम्टम्स आते ही डिसीज़ ऑलमोस्ट 100% फैटल हो जाती है। रेबीज वायरस इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से स्प्रेड होता है। जब कुत्ता या कोई इन्फेक्टेड एनिमल किसी इंसान को काट लेता है तो उसका सलाइवा बाउंड में चला जाता है और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो रेबीज एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होता है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो ट्रॉपिक्स यानी गर्म और आधे गीले क्लाइमेट वाले एरियाज़ जैसे एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं और जिन पर सरकार, साइंस और सोसाइटी काफ़ी कम ध्यान देती है। नेग्लेक्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन बीमारियों का पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ज़्यादा जिक्र नहीं होता, रिसर्च फंडिंग और अवेयरनेस भी कम होती है। ये बीमारियाँ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होती हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथियोपिया एक्सेट्रा, जहाँ गर्मी, ह्यूमिडिटी और पुअर सैनिटेशन ज़्यादा होता है। रेबीज मोस्टली रूरल एरियाज़ में होती है जहाँ डॉग बाइट के बाद लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। प्रिवेंटेबल होती है, वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन अवेयरनेस और एक्सेस कम है। इसलिए WHO ने रेबीज़ को भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ कैटेगरी में डाल दिया है। इंडिया में हर साल रेबीज़ से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30% ग्लोबल डेथ्स। 7% ह्यूमन रेबीज़ के केसेस डॉग्स के काटने से होते हैं, बाकी 2% कैट्स और 1% जैकाल्स, मंगूज एक्सेट्रा से। रेबीज कंट्रोल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स बनाए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन, जिसका लक्ष्य है 2030 तक इंडिया को रेबीज फ्री बनाना। ब्रिजेश की मौत बेहद दुखद, एक सबक और एक पेनफुल रिमाइंडर है। कुत्ते के काटने के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन जरूरी है, चाहे जख्म छोटा ही क्यों ना हो। सो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और तुरंत ही एक्शन लें। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस।